Hello everyone. Today I would like to teach you about stock exchange, that is chapter number 10.2. In previous video we discussed about financial market. You know there are two types of financial market, money market and capital market. And there are two types of capital market, primary market and secondary market. Primary market जहाँ पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती हैं, एंड सेकेंडरी मार्केट जो ट्रेड करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में, मतलब जो ऑलरेडी इशूड हो चुकी हैं सिक्योरिटीज़, उन्हीं की बाइंग सेलिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में. तो जो सेकेंडरी मार्केट है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक एक्सचेंज. क्या बोला जाता है? स्टॉक एक्सचेंज, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? वो मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो इशू की जाती हैं, कौन इशू करेगा? कंपनी इशू करेगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती हैं. वो क्या करती हैं? परचेज एंड सेल की जाती हैं. मतलब वो सिक्योरिटीज़ जो किसने इशू की? किसी कंपनी ने, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने. उन सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल कहाँ होगा? स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब सेकेंडरी मार्केट में. सिक्योरिटीज इट मीन्स शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल किया जाता है. अब बात करते हैं हम फीचर्स की. फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. जो हर स्टॉक एक्सचेंज होता है, एवरी स्टॉक एक्सचेंज की क्या होती है? एक मैनेजमेंट कमेटी होती है. जो क्या करती है? उस स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. मैनेजमेंट कमेटी. तो उस कमेटी का पर्पस ही क्या है? मैनेज करना. मैनेज किसको करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को. तो मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है? स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. जो मैनेजमेंट कमेटी कुछ प्रोसीजर बनाती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग होगी, बाइंग सेलिंग होगी, उस प्रोसीजर, उस रूल के अकॉर्डिंग होती है. इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. मतलब रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है, एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डीलिंग इन सिक्योरिटीज issued by various concern. क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ में डील करेगा, उन्हीं सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करेगा जो सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगी, मतलब रजिस्टर्ड होंगी. सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज़ में ट्रेड किया जाता है जो सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स, जो डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे. और स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड करवाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन को, कुछ टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है. तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करती है, फुलफिल करती है, और अपनी सिक्योरिटी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवाती हैं, रजिस्टर्ड करवाती हैं. उसके बाद ही जो सिक्योरिटीज़ है उनका परचेज सेल होता है. नेक्स्ट पॉइंट है डीलिंग थ्रू ऑथराइज्ड डीलर. या फिर मेंबर. कि
कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कौन होंगे? इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर या तो सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं। तो चाहे तो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, वो जो होगी वो किसी ना किसी डीलर के थ्रू होगी, ठीक है। मतलब और वो जो डीलर है वो भी क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऑथोराइज्ड होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी भी ब्रोकर की हेल्प से हमने क्या की, डीलिंग कर ली, ट्रेडिंग कर ली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो क्या करता है? एक मार्केट प्लेस, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग का, और वहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर ही क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। And the last fourth, necessary to obey the rules and bylaws। क्या होता है? जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये नेसेसरी होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। आया समझ? क्या बताया? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये तीनों एक ही हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में ट्रेड किया जाता है, यानी कि परचेज और सेल किया जाता है। फिर हमने इसकी फीचर में फर्स्ट पॉइंट किया कि ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्यों है? क्योंकि हर स्टॉक एक्सचेंज की एक मैनेजमेंट कमेटी होती है। मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है? उस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। वो क्या करती है? कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस बनाती हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर बनाती हैं। देन डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न, कि स्टॉक एक्सचेंज मतलब उस मार्केट के अंदर, क्योंकि ये बता दिए कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक मार्केट है। जैसे अगर आपने पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, कोई ड्रेस लेना है, कोई सूट लेना है, आप कहाँ जाते हो? मार्केट में जाते हो। इसी तरह क्या होता है? अगर आपने शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करने हैं, सेल करने हैं, तो आप कहाँ जाओगे? मार्केट में जाओगे। तो कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसमें सिर्फ वही चीज़ें सेल होंगी, वही चीज़ें परचेज होंगी, मतलब वही सिक्योरिटीज़ जो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगी, मतलब रजिस्टर्ड होंगी। उसके बाद डीलिंग थ्रू ऑथराइज्ड डीलर, कि स्टॉक एक्सचेंज पर जो भी परचेज सेल करेंगे इन्वेस्टर, वो सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर के थ्रू ही कर सकते हैं। एंड लास्ट, नेसेसिटी टू ओबे द रूल्स एंड बायलॉज, कि जिस टाइम भी ट्रांजेक्शन की जाती है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज रूल्स रेगुलेशन बनाता है उसे हर किसी को फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इम्पोर्टेंस आ जाए, एडवांटेजेस आ जाए, ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, सेम ही है। इम्पोर्टेंस आ जाए, एडवांटेजेस आ जाए, ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, ये तीनों सेम ही है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस का पॉइंट है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। क्या कह रहे हैं? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करना कैश में। इट मीन्स कि आपके पास मनी थी, आपने क्या किया? किसी ना किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज परचेज कर ली। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया आपको मनी की नीड है, तो जिस टाइम आपको मनी की नीड है, आप उन सिक्योरिटीज़, उन शेयर्स, उन डिवेंचर्स को क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। इट मीन्स कि सिक्योरिटीज़ को क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो आप किस में? कैश में। तो जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या करता है? हमें लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं? मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ मतलब ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़, क्योंकि अगर न्यू है शेयर्स डिबेंचर्स तो वो प्राइमरी मार्केट में होंगे, बट स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट। तो क्या करते हैं?
जो ट्रेडिंग होती है वो किसकी होती है, बाइंग सेलिंग किसकी होती है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, मतलब जिस टाइम पर वो चाहे, कौन, इन्वेस्टर चाहे, वो अपनी मनी को कन्वर्ट कर सकता है सिक्योरिटीज़ में, मतलब वो सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकता है, और जिस टाइम चाहे वो सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट कर सकता है मनी में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जिसके अंदर क्या की जाती है, डीलिंग की जाती है सिक्योरिटीज़ में। तो जो प्राइस डिसाइड होता है वो किस बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे अभी आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो ये क्या करती है, अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि हर स्टॉक एक्सचेंज के कुछ लॉज होते हैं, कुछ बाय लॉज होते हैं, तो हर किसी को उन जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, लॉज है, उनको फॉलो करना होता है। अगर कोई मेंबर उन रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करता है तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। ठीक है, जैसे क्या है, हमने ये बोला कि जो भी ट्रेडिंग होगी वो किसके थ्रू होती है, ऑथराइज्ड मेंबर के थ्रू। तो मेंबर्स को हम ब्रोकर्स भी बोलते हैं, एजेंट भी बोलते हैं। जैसे क्या होता है, हम लोगों ने कोई प्लॉट या फिर कोई घर परचेज करना हो, हम क्या है, एक डीलर को ढूंढते हैं, डीलर हमारी हेल्प करता है घर परचेज करने में। फिर डीलर क्या करता है, हमसे कमीशन चार्ज करता है, बायर से भी और सेलर से भी। इसी तरह यहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, शेयर्स डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं। तो जब हमें शेयर्स डिबेंचर्स चाहे तो परचेज करने हो, चाहे सेल करने हो, हमें नीड होती है ब्रोकर की, एजेंट की। और वो ब्रोकर कौन से होने चाहिए, जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, मतलब वो क्या हो जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बन जाएंगे। अब क्या होता है कि ये लोग भी हमसे क्या करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे। तो कहते हैं कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको वॉयलेट करते हैं या फिर हमसे ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, तो क्या होता है, इनकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होती है, सेफ होती है। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, contributes to economic growth। कहते हैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। कैसे, जो स्टॉक एक्सचेंज है एक तो हमें क्या करता है, लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब लिक्विडिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंकरेज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको ये पता है कि जब भी हमें नीड होगी हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो इंकरेज होते हैं, वो मनी सेव ज़्यादा करते हैं और क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका मार्केट प्राइस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो गया, सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया, प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों चीज़ें ही क्या कर रही हैं, इन्वेस्टर्स को, सेवर्स को इंकरेज कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। अब क्या होगा, जो लोगों की मनी है, जैसे आपको बताया ही था, सेवर क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, आगे बिजनेस फर्म को वो पैसा दे देती है, मतलब इंडस्ट्री के पास वो पैसा जा रहा है। अब क्या है, इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होगा, उसको प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा, एक कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होगी। तो स्टॉक मार्केट हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। क्या कहते हैं कि जो शेयर मार्केट होती है
स्टॉक मार्केट होती है वो क्या करती है, हमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। मतलब इन्वेस्टर को क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, उनको गाइडेंस देती है, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में बताती है। एंड द लास्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। ठीक है, वैसे तो क्या होता है, स्पेक्यूलेशन इलीगल होता है। स्पेक्यूलेशन समझते हो, सट्टा, मतलब जो अब प्रॉफिट लॉस पर खेला जाता है। तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन क्या है, इलीगल है। बट जो स्टॉक मार्केट है वो क्या करती है, इसको परमिट करती है कि थोड़ा बहुत स्पेक्यूलेशन होना चाहिए। अगर स्पेक्यूलेशन नहीं होगा तो लिक्विडिटी नहीं होगी। मतलब कैसे कि मान लो आज शेयर का प्राइस है 10, अब क्या हुआ, शेयर का प्राइस 10 से हो गया 11, लोगों ने क्या किया, इसको सेल कर दिया। ठीक है, या फिर क्या होता है, कई बार जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। उन्हें ये लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आज ही लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लेंगे। ठीक है, आज सस्ते में परचेज कर लेंगे, उन्हें लगता है फ्यूचर में बढ़ेंगे प्राइसेस, तो वो बाद में इकट्ठे में सेल कर देंगे, उनको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हें लगे कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे, तो जो उनके पास ऑलरेडी पड़ा है वो क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे, ये सोच के कि फ्यूचर में जब भी प्राइसेस कम होंगे तो हम परचेज कर लेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पर खेल रहे हैं। अब इनकी यही सिचुएशन, यही चीज़ क्या कर रही है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि यही तो क्या कर रहे हैं, परचेज और सेल कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी के लिए स्पेक्यूलेशन नेसेसरी है। तो स्टॉक जो मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, वो क्या करती है, स्पेक्यूलेशन को परमिट करती है कि कुछ हद तक स्पेक्यूलेशन होना चाहिए। अदरवाइज तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा अगर लिक्विडिटी ही नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया, क्या होता है, उसके फीचर्स की और उसकी इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज की। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।